अपराजिता की रैंप वॉक और उसकी शानदार प्रेजेंटेशन ने पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। जिस आत्मविश्वास के साथ वह स्टेज पर उतरी, उसे देखकर हर किसी की नज़र बस उसी पर टिक गई। सीरियल ओ मेरे हमवा तुम देना साथ मेरा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां अपराजिता की जिंदगी पूरी तरह बदलती हुई नजर आएगी। अब तक जो लड़की अपने ही घर में हर कदम पर रोकी जा रही थी, वही लड़की अब अपनी मेहनत और हुनर के दम पर सबके सामने नई पहचान बनाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षित अब धीरे धीरे अपराजिता से प्रभावित होता जा रहा है और यही बात ईरा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अपराजिता एक बहुत बड़े फैशन और डिजाइनिंग कंपटीशन का हिस्सा बनने वाली होती है। यह कंपटीशन सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके सपनों के लिए बहुत जरूरी होता है। अपराजिता हमेशा से अपने हुनर के दम पर कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके पति ने कभी उसके टैलेंट की कद्र नहीं की। हर बार जब अपराजिता कुछ नया करने की कोशिश करती, उसे रोक दिया जाता। लेकिन इस बार अपराजिता ठान चुकी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेगी। यही वजह होती है कि जब उसे इस कंपटीशन के बारे में पता चलता है, तो उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। वह रात दिन मेहनत करके अपनी डिजाइन तैयार करती है। वो अपनी साड़ियों पर वह इतनी मेहनत करती है कि हर डिजाइन में उसकी सोच और उसका जुनून साफ नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ उसका पति नहीं चाहता कि अपराजिता इस कंपटीशन तक पहुंचे। उसे डर होता है कि अगर अपराजिता सफल हो गई तो वह हमेशा के लिए उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। इसी कारण वह एक नई चाल चलता है। जिस दिन फॉर्म सबमिट करने का आखिरी दिन होता है, उसी दिन वह अचानक बीमार होने का नाटक शुरू कर देता है। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। अपराजिता भी घबरा जाती है, क्योंकि वह अपने रिश्ते और जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेती है। वह अपने पति को इस हालत में छोड़कर जाने का फैसला नहीं कर पाती। उसका पति जानबूझकर ऐसा माहौल बनाता है ताकि अपराजिता कंपटीशन तक पहुंच ही ना सके। लेकिन तभी अपराजिता के पापा उसे समझाते हैं कि जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते। अगर वह आज पीछे हट गई तो शायद जिंदगी भर पछताएगी। अपने पिता की बात सुनकर अपराजिता के अंदर हिम्मत आती है और वह फॉर्म सबमिट करने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ ईरा पहले से ही सब प्लान कर चुकी होती है। वह अपनी मैनेजर को साफ आदेश देती है कि 5 बजे के बाद एक भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और 100 से ज्यादा एंट्री नहीं ली जाएंगी। असल में ईरा को पहले से अंदाजा होता है कि अपराजिता जरूर आएगी और वह किसी भी कीमत पर उसे मौका नहीं देना चाहती। जैसे ही अपराजिता वहां पहुंचती है, वह कुछ मिनट लेट हो चुकी होती है। ईरा उसके सामने ऐसा व्यवहार करती है जैसे अब कुछ नहीं हो सकता। अपराजिता की आंखों में निराशा साफ दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसके सारे सपने टूट गए। लेकिन तभी वह हार मानने के बजाय अपनी समझदारी का इस्तेमाल करती है। वह मौका देखकर अपना फॉर्म बाकी फॉर्म्स के बीच रख देती है। रक्षित दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। वह अपराजिता की हिम्मत और उसके कॉन्फिडेंस से प्रभावित हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि इस लड़की में कुछ अलग बात जरूर है। जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं, वहां यह लड़की मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढ लेती है। कंपटीशन का दिन आता है और पूरा हॉल शानदार सजावट से भरा होता है। बड़े बड़े डिजाइनर्स वहां मौजूद होते हैं। हर कोई अपनी डिजाइन को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश में लगा होता है। तभी अपराजिता वहां अपनी खुद की बनाई हुई साड़ियों के साथ पहुंचती है। उसकी साड़ियों में एक अलग ही खूबसूरती होती है। उनमें सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि भावनाएं और मेहनत भी नजर आती है। रक्षित जैसे ही अपराजिता को देखता है, उसकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वह बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग दिखाई देती है। दूसरी तरफ ईरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है।
उसे महसूस होने लगता है कि रक्षित अब अपराजिता को खास नजरों से देखने लगा है। यही बात उसके अंदर जलन और गुस्सा बढ़ा देती है। ईरा फैसला करती है कि वह किसी भी तरह अपराजिता को सबके सामने बेइज्जत करेगी। मौका मिलते ही वह अपराजिता की साड़ियों को खराब करने की कोशिश करती है। एक साड़ी का हिस्सा जल जाता है। जब अपराजिता यह देखती है तो कुछ पल के लिए उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने उस साड़ी पर बहुत मेहनत की होती है। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है। वह हार मानने के बजाय अपनी क्रिएटिविटी दिखाती है। कुछ ही मिनटों में वह उसी खराब साड़ी को नए तरीके से ड्रेप करती है और उसे बिल्कुल नया लुक दे देती है। जब वह रैंप पर उतरती है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि यही वही साड़ी है जो कुछ देर पहले खराब हो चुकी थी। रक्षित यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में अपराजिता के लिए सम्मान साफ नजर आने लगता है। अब वह सिर्फ उसके हुनर से नहीं बल्कि उसकी सोच और आत्मविश्वास से भी प्रभावित हो चुका होता है। रैंप वॉक खत्म होने के बाद जजिंग राउंड शुरू होता है। रक्षित अपराजिता से सवाल करता है कि मैंने देखा था आपकी साड़ी खराब हो चुकी थी, फिर आपने इतनी आसानी से उसे नया लुक कैसे दे दिया? अपराजिता बहुत शांति और आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है। वह कहती है कि जिंदगी में हर चीज हमेशा परफेक्ट नहीं रहती। कई बार हमारी सबसे पसंदीदा चीजें भी खराब हो जाती हैं, लेकिन अगर सोच नई हो तो उसी चीज को फिर से खूबसूरत बनाया जा सकता है। मेरी इस साड़ी की खासियत यही है कि इसे अलग अलग तरीकों से पहना जा सकता है और हर बार यह नया लुक देती है।